we're gonna start with the Apache machines, with the Linux machines. So over here you can see the beginner levels, the intermediate, and the insane level, which is not sure that we have here. So we're gonna try to crack the very first beginner level machine, which is the Chiropractics machines over here. Chiropractics 1, 2, 3, 4 and 50. So यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 stages दे रखे हैं आपके, जिसमें से आपका beginner level, intermediate और hard level. So अगर आप यहाँ पे click करो, so you can download these machines on your local server. And for the pen testing, you can search for Apache machines over here. और बेसिकली यहाँ पे 2 वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट हैं आपके, जब आप ये हम लोग अब करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग 12 मशीन्स करेंगे, यानी कि टोटल 12 मशीन्स करेंगे हम। जिसमें से आपके यहाँ पे बिगिनर लेवल की मशीन्स होंगी, जिसमें से 7 बिगिनर मशीन्स होंगी। यहाँ पे टोटल 17 मशीन्स हैं, जिसमें से हम इंटरमीडिएट मशीन्स की बात करें तो यहाँ पे हम 2 मशीन्स करेंगे। एक होगी आपका कायोपेट्रिक्स मशीन, एक होगी आपका मिस्टर रोबो। बफर ओवरफ्लो आपके कंटेंट में नहीं है, तो मैं बफर ओवरफ्लो नहीं कराऊंगा। और यहाँ पे आपका इंसेन मशीन है, जिसमें से हम 3 मशीन करेंगे। तो टोटल हमारे 12 मशीन्स कंप्लीट होंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। और यहाँ पे जो मैं वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें से एक हो गया गॉट मिल्क। गॉट मिल्क आपके लाइनेक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए काम आएगा, जब आप बेसिक कमांड्स पढ़ोगे। इसमें अगर आप देखो यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप एंड व्हाट वर्जन वी आर गोना रन। यू कैन सी व्हाट इज अ cat etc should run। सो अगर मैं यहाँ पे अपने काली लिनक्स में कमांड्स चलाऊं, जैसे कि सबसे पहली मशीन। तो ये जो बेसिक पेन टेस्टिंग मशीन्स हैं, ये जो कमांड्स हैं, ये हम स्टार्टिंग में एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइनेक्स की कमांड्स हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप एंड व्हाट वर्जन इज इट। सो रिमेंबर वन थिंग कि अगर यहाँ पे आप देखो लास्ट में दे रखा है डेबियन बेस्ड और रेड हैट लाइनेक्स। तो एक मिनट में मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रेड हैट बेस्ड है या डेबियन बेस्ड है। डेबियन बेस्ड जो कि हम काली लिनक्स यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेबियन बेस्ड को यूज करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन क्या। डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन मतलब उसका रिलीज वर्जन। तो ये वाला यूज करते हैं। So this one is working. So the release version was 2019.3। अगर आप यहाँ पे देखो सेम, अगर आपको यहाँ पे देखो कर्नल वर्जन दे रखा होगा, व्हाट इज द कर्नल वर्जन, यू कैन राइट uname-a। ये जो कमांड्स हैं ये आपके पोस्ट एक्सप्लोरेशन पे काम आएंगे जब आप एक सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करोगे। What you can learn from the environment variable। environment variables मतलब एक स्पेसिफिक यूजर के उस फंक्शन एरिया में क्या उसका रोल है। You can use the cop cat etc profile। environment variables का मतलब ये होता है कि वो कौन से पाथ चला सकता है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे यूजर बिन बाइनरी कॉल ये कर सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पाथ वेरिएबल्स। हर एक का अलग अलग पाथ वेरिएबल्स होता है, यानी कि रूल्स ऑफ परमिशंस। तो मैं यहाँ पे रूट हूँ, तो यहाँ पे एस बिन और बाइनरी दे रखा होगा, सुपर बाइनरीज कॉल। तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं जो हम यूज करेंगे एक करके, जैसे कि व्हाट आर द सर्विसेज रनिंग इन द बैकग्राउंड। बैकएंड में सर्विसेज देखने के लिए हम लोग PSAUX यूज कर सकते हैं।
अटैकर्स क्या करते हैं, these are the applications which is running in the backend server, बट अटैकर क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन रूट की परमिशन से चल रही है. सो वी कैन यूज द grep फंक्शन, grep root a specific user. देखो अगर मैं बात करूं रूट से तो भी सारी ही चल रही है. what application are installed, you can see what are the services, ये सारी की सारी चीजें हम यूज करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में जब हम CTF सॉल्व करेंगे या एडवांस पेन टेस्टिंग में हम आगे बढ़ेंगे. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गॉट मिल्क और लेडीज प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए. बट व्हाट इज द प्रिविलेज एस्केलेशन पार्ट ओवर हियर, द इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगर मैं बात करूं प्रिविलेज एस्केलेशन अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, इट्स एन अथॉरिटी टू एस्केलेट, मतलब एक लिमिटेड राइट्स को एक हायर अथॉरिटी पे ले जाना, जिसके थ्रू हम एक सिस्टम के अंदर जाके उसमें एक स्पेसिफिक यूजर अपने कैसे अटैक पॉइंट्स करके अपने आप को हायर अथॉरिटी पे ले जा सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखो, मोस्ट कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स आर डिजाइन्ड फॉर यूज विद मल्टीपल यूजर्स. प्रिविलेज मींस द यूजर्स परमिटेड टू डू मतलब उनकी अथॉरिटी एक स्पेसिफिक सर्वर में. और बहुत सारे अगर कॉमन की बात करूँ, जो कॉमन हमारे प्रिविलेज होती है एक लोकल सर्वर में, व्यू फाइल्स को रीड करने के लिए और एडिट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए होती है. बट हम लोग क्या करते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि ये जो 3 लेयर्स यहाँ पे दे रखे हैं, DIR, WXR, अगर मैं इसको कॉपी करके एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, DIR जो है वो तो हमारी डायरेक्टरी हो गई कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी है. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो बिट्स हैं ये 3 डिवाइड में होते हैं, जिसमें R की जो बिट्स होती हैं वो होती है 4 बिट्स. R 4 बिट्स का होता है, जो राइट होता है वो 2 बिट्स के लिए, और जो एग्जीक्यूट है वो आपका 1 बिट के लिए होता है. और ये टोटल बिट्स होते हैं आपके 7, जिसमें से सबसे पहला जो बिट होता है वो आपका रूट यूजर के लिए होता है. सेकंड वन जो होता है आपका, वो आपका SUID यूजर्स के लिए होता है, यानी कि सूडो राइट यूजर्स के लिए. और ये जो होता है आपका स्टिकी यूजर्स के लिए होता है, यानी कि नॉर्मल यूजर्स के लिए. तो आपने बहुत सारे टाइम में अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइल्स के आगे बहुत सारे अगर अभी रूट हूँ तो मेरे पास तो फुल परमिशन है यहाँ पे, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. बट अगर आप यहाँ पे देखो, सूडो एग्जीक्यूट के पास राइट के एग्जीक्यूट नहीं है, ना ही स्टिकी यूजर के पास राइट के एग्जीक्यूट. मैंने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी यूज इंस्टॉल कर रखे हैं. एक मिनट, CD डाउनलोड्स, जैसे यहाँ पे कुछ रेड इन कलर में है, देख रहे हो आप, जो रेड कलर वाले हैं वो सिंपली हमारे रूट यूजर के पास रीड एंड राइट की परमिशन है, अभी इसने एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं थी. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो बिट्स के अकॉर्डिंग हम परमिशन देते हैं कि कौन से यूजर को क्या परमिशन होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर चेंज मोड यूज कर रहा हूँ, मान लो कि मैं इनको यहाँ पे दे रखा है रीड एंड राइट की परमिशन. तो रीड एंड राइट की परमिशन क्या होगी, यहाँ पे 4 + 2 6 होगा, और यहाँ पे 4 दे रखा है, फर्स्ट वाले में 4, और उसको भी 4 दे रखा होगा. सो ये जो कैटेगरी है 644, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो इंडिकेट कर रहा है ये आपका रूट यूजर के लिए इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वाला आपका रीड के लिए यूज कर रहा है, एंड थर्ड वाला भी आपका रीड के लिए यूज कर रहा है. बट ये क्लासेस डिवाइड है. अगर आप इसको फिर से नेसेस को अगर ये परमिशन दो, परमिशन वो ही रहेंगी, चेंज नहीं होगी. बट अगर मैं यहाँ पे चेंज मोड को 666 दे देता हूँ, इधर भी 6 दे दिया, इधर भी 6 दे दिया, अब देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे नेसेस को रीड एंड राइट की परमिशन दे दी. सबको समझ आ रहा है? यस सर.
ठीक है, थैंक यू। तो मैं, ये जो कैटेगरीज डिफाइन होती है, ये हर एक यूजर उस सर्वर में स्पेसिफिक यूजर की डिफाइन होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर वो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है तो हम उसको सिंपली रूट को ही परमिशन देते हैं, कोई और स्टिकी यूजर्स को परमिशन नहीं देते। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा, यानी कि अब जो परमिशन होगी, अब ये नेसेस कौन चला सकता है, सिर्फ यूजर रूट चला सकता है यहाँ पे, और उसने किसी को भी परमिशन नहीं दे रखी यहाँ पे। तो सिंपल, ये जो आपकी कमांड्स हैं, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ यूजर्स को मिलते हैं जब आप एक ऑथेंटिकेट करते हो। और आपके इस पूरे कोर्स में आप लोग, अगर आप यहाँ पे देखो, परमिटेड यूजर्स को इसलिए दे रखा था, कॉमन प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग व्यूइंग एंड रीडिंग फाइल्स और मॉडिफाइंग सिस्टम फाइल्स। ये परमिशंस होती हैं आपकी स्पेसिफिक यूजर को उस स्पेसिफिक सर्वर के लिए। तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखा, प्रिविलेज एस्केलेशन मींस अ यूजर रिसीव प्रिविलेजेस दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू, जो उनकी परमिशन है, जो कि वो डिलीट भी कर सकते हैं फाइल्स को, व्यू भी कर सकते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, इंस्टॉल कर सकते हैं अनवांटेड सर्विसेज और वायरसेस को, बट उनके पास एक अथॉरिटी परमिशन होती है जो कि हम यहाँ पे एस्केलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर कैट etc पासवर्ड कर रहा हूँ, तो इट मींस आई एम गोना चेक द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन माय सर्वर साइड। जिसमें से अगर मैं बात करूँ, ये सारे के सारे सिस्टम यूजर्स है, और हर एक सिस्टम यूजर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक एप्लीकेशन का। जैसे कि एक डेमन हर एक एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में चलेगा ही चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखो, कैट etc sudo फाइल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट sudo फाइल्स होता है। क्यों? बिकॉज sudo फाइल्स में सारी की सारी यूजर्स की परमिशन दी होती है। जैसे कि यहाँ पे रूट यूजर की परमिशन दे रखी है ऑल। तो इस फाइल को कौन रीड कर सकता है, पहले बात, ls-all। इस फाइल को सिर्फ रूट यूज कर सकता है और sudo यूजर यूज कर सकता है। बट मैं तो बोलूंगा sudo यूजर को भी ये फाइल रीड करनी नहीं चाहिए, सिर्फ रूट यूजर को ही होनी चाहिए। तो मैं इस फाइल को, अगर मैं बात करूं, इस फाइल को परमिशन क्या दे सकता हूँ, चेंज मोड 400 मैंने दे रखा है सिर्फ रीड के लिए। अब सिर्फ रूट ही से रीड कर सकता है। तो एक स्पेसिफिक फाइल हमारे पूरे सर्वर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको एस्केलेट करना, उसकी अथॉरिटी को परमिट करना, जिसमें आप इस पूरे कमांड लाइन में, इस पूरे पेन टेस्टिंग में, आपके ये जो मशीन्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये मशीन्स हम सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, जो कि आपकी अपैची मशीन्स हैं। ओके, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी का खुल गया, ठीक है। हाँ, हाँ। ये सारी जितनी भी आपकी 12 मशीन है, हम कवर करेंगे एक एक पर दिन में, पर डे। जिसमें आपके 7 मशीन हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से, 2 मशीन यहाँ से कवर करेंगे, और जो हमारी 3 मशीन होगी वो हम यहाँ से कवर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखो, और ये Pyato सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Pyato में आपके 6 टाइप्स के अलग अलग अटैक्स दे रखे हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। Privilege escalation is an act of exploiting a bug, design flaw, or configuration oversight in an operating system or a software application to gain available access. कि एप्लीकेशंस के थ्रू हम कैसे अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ये कि हम कैसे अपने सिक सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं जब एक पेन टेस्टिंग परफॉर्म हो गया। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी कि लूप होल्स हम फाइंड आउट करें। सबसे पहले हैकर ना करके हम अपने खुद के सर्वर को सिक्योर करें, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। जिसमें अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था परमिशन मॉड्यूल्स इन द लाइनक्स। Linux has inheritance from the Unix, which is concept ownership and permission for the files. और यहाँ पे हर एक फाइल के लिए हम एक परमिशन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स करना। जैसे कि फर्स्ट है आपका कर्नल एक्सप्लॉइटेशन पार्ट, कि कर्नल को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो हम सीखेंगे हमारे अपकमिंग सेशन में। There would be around 6 types of attacks that we're gonna learn in our upcoming sessions.
जिसमें कर्नल एक्सप्लॉइटेशंस आर द प्रोग्राम दैट लेवरेज द कर्नल vulnerabilities in order to execute arbitrary code. आर्बिट्री कोड मतलब मलिशियस कोड को एग्जीक्यूट करना उस सर्वर में जो कि कर्नल उसका आउटडेटेड हो। और ये सारी की सारी जैसे कर्नल एक्सप्लॉइट होगी, इसमें आपकी वल्नरेबिलिटीज में कर्नल एक्सप्लॉइट भी होगा और बहुत सारे अलग MySQL एक्सप्लॉइट, आपका SQL इंजेक्शन, आपका OS कमांड इंजेक्शन, आपके बग सूट करेंगे हम। वी गोना लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो विद evaluated permissions, trick the kernel into running our payload in kernel mode, manipulate kernel data, सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे हर एक मशीन। जैसे कि पहला है कर्नल मोड, who am I, uname -a, give the user kernel version as we know is vulnerable। so यहाँ पे कमांड भी लिखी हुई है कि कैसे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ में अगर आप नीचे जाओगे तो यू विल लर्न सम काउंटर मेजर्स आल्सो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एक पेन टेस्टिंग तो कर रहे हो बट आपके उसको सिक्योर कैसे करोगे। कीप द कर्नल कैश एंड अपडेटेड व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज व्हिच इज रनिंग एज रूट, जो सर्विस आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं रूट के परमिशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो netstat ANTP, it shows all the ports that we can open and installing। और इस सेकंड सर्विस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन रूट की परमिशन चल रही है और उसको एक लोकल यूजर एक्सेस कर सकता है, दैट कुड बी आल्सो वल्नरेबल हो गया। You should always check if the web server and mail server database server are running as root or not. Many times web admins are run these services as root and forget the security issue it might causes। यहाँ पे सारी सारी कमांड्स हम फॉलो करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। Never run any service as root unless really required, especially web database and file service। Exploiting sudo executable files, sudo executable files मतलब जो super user से permissions है, जिसे which is known as set user id। set user id में क्या होता है कि हर एक फाइल को एक परमिशन दी जाती है कि वो किस यूजर से चलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा ना RWS, S का मतलब है सेट यूजर, यानी कि ये जो फाइल है ये हमारे रूट यूजर से चल रहा है। अगर ये S यहाँ पे होता है सेकंड वाले पे, यानी कि जो सूडो यूजर्स है। तो एक स्पेसिफिक फाइल को हम चेक करते हैं कि वो फाइल किससे चल रही है, जिसके थ्रू हम उसे अटैक कर सकते हैं अपकमिंग सेशंस में। देयर आर कमांड दैट वी कैन फॉलो, और यहाँ पे दे भी रखा काउंटर मेजर्स। एक्सप्लॉइटिंग सूडो राइट यूजर्स। सूडो राइट यूजर्स में क्या होगा कि सिंपल आपको आइडेंटिफाई होगा कि वो एक सूडो यूजर कौन होता है। सूडो यूजर में आप देखोगे, आपने एनिमेशन में पढ़ा होगा, एनिमेशन चैप्टर में, कि हर एक की आईडी नंबर होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं आईडी, तो रूट की आईडी नंबर क्या है 0, सूडो यूजर की आईडी नंबर होती है आपकी 1000। सूडो यूजर जिसके पास रूट की परमिशन होती है और उसकी कांस्टेंट वैल्यू 1000 ही होती है, बट वो डिपेंड करता है कि वो बिन बैश है या वो आर बैश है। आर बैश होता है रेस्ट्रिक्टेड बैश, यानी कि उसको कोई परमिशन नहीं होती। और ये जो फाइल होगी, ये आप फाइल देखोगे अपने ETC पासवर्ड की डायरेक्टरी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। नो सर। So, जब हम एक्सक्यूज मी सर, जब हम चेंज मोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम +X कर देते हैं, तो वो रूट यूजर को सर डिफॉल्ट परमिशन जाती है ना? +X वो सबों को भेज देता है। अच्छा, वो सबको भेजता है। चलो एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है? तो इसको क्लियर करता हूँ मैं। तो CD डेस्कटॉप में CD डेस्कटॉप, अच्छा मैं एक बार
चले जाता हूँ cd desktop। क्या हो गया? सो यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक टच कमांड से फाइल बनाते हैं, पार्थो बना देता हूँ। सो यहाँ पे जो पार्थो है, यहाँ पे देख रहे हो, आप बोल रहे थे आप बोल रहे थे चेंज मोड प्लस एक्स। अब प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन, ठीक है। यस यस सर। अगर मैं एग्जीक्यूशन देता हूँ पार्थो को, फिर मैं एलएस करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि एग्जीक्यूशन की परमिशन सबके पास आ गई है। यानी कि ये फाइल रूट यूजर के पास भी है, सूडो यूजर के पास भी है, और एक लोकल यूजर भी चला सकता है, जो कि इसको वल्नरेबल बना चुका है। यस ठीक है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गया। सर लोकल यूजर हम ऐड कैसे करते हैं? सूडो ऐड यूजर से? सूडो ऐड यूजर से, या आप सिंपल यहाँ से कर सकते हो नॉर्मल। अगर किसी को कमांड लाइन नहीं पता तो सीधा यहाँ से भी कर सकते सेटिंग हो, में जाके। सेटिंग में जाके। यस ठीक है, सेटिंग में ओके जाके आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज मोड परमिशंस। अगर मैंने ये फाइल किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाई, यानी कि ये फाइल सीधा रूट के लिए बनाई है, तो सिंपल ये फाइल सिंपली उनके पास ही जानी चाहिए, है ना। यस अगर इस फाइल में कोई मलिशियस शेल होता, फिर क्या होता? पार्थो के अंदर एक ऐसा वायरस डाल देता, यानी कि एक क्रॉन जॉब वायरस डाल देता, जो कि एक हर एक यूजर चला रहा है, तो उसको तो रूट यूजर भी परमिशन ले सकता है ना, हाँ सर। क्योंकि मैंने उसको परमिशन दे दी। और हम लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, हम लोग परमिशन नहीं जानते, हम लोग सीधा ऐसा एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी हो जाए, प्लस एक्स, है ना। यस सर, या 777। और हम लोग 777 कर देते, 777 तो और भी बेकार है। यस यानी कि आप इनको क्या दे रहे हो? रीड राइट एंड सारे एग्जीक्यूट, परमिशन। यस ऑल परमिशन। ऑल परमिशंस। इज इट अ गुड फाइल? नो सर। और मान लो कि अगर मैं इसमें एक स्पेसिफिक यूजर को डिफाइन कर दूं कि ये उस फाइल से ही चलेगी, यानी कि सेट यूजर फाइल से, तो ये तो डिजास्टर हो जाएगा। एक स्क्रिप्ट, एक कुछ भी बन सकता है आपके डिजास्टर में। दैट्स व्हाई ये जो अटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये अटैक्स हम कवर करेंगे। एंड आई एम श्योर यू विल लाइक दिस थिंग। एक्सप्लॉइटिंग बैडली कॉन्फ़िगर्ड कॉन जॉब्स, जो कि बैडली हमारे बैकएंड में चल रहा होता है। जैसे कि हम बात करें टेम्प में एक फोल्डर चल रहा होता है, जो भी अगर टेम्प फाइल में फोल्डर्स हो, वो पर डे 24 आवर्स में अपने आप डिलीट होना चाहिए, है ना। और वो स्क्रिप्ट्स जो हम क्रिएट करते हैं, वो कभी कभार यूजर्स क्रिएट करता है अपने तरीके से, या कोई सेट यूजर क्रिएट करता है अपने अकॉर्डिंग। तो क्रॉन जॉब भी हम पढ़ेंगे कि क्रॉन जॉब कैसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे cron डॉट डी में हम देख सकते हैं कि वो फाइल कौन कौन सी चल रही है। यहाँ पे प्रिंट cron jobs which are already present in the cron d configuration files। सो अगर मैं यहाँ पे cron d चलाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी फाइल चल नहीं रहा। पहली बात तो यहाँ पे नॉर्मल फाइल्स ही हैं, और चेक करना है कि कौन सी फाइल वर्ल्ड राइटेबल है। मैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, जैसे कि मैंने अभी दिया था ना पार्थो को। बहुत सारी होंगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप में पार्थो दे रखा है। सर स्लैक में ये प्रॉक के अंदर ये कौन सी फाइल्स हैं सर? ये सर कौन सी फाइल्स हैं ये सारी? जिनके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन की परमिशन जैसे यहाँ पे दे रखी है, देखा था आपने? यस सर जैसे यस। हमने अभी दिया था 777, इसलिए ये यहाँ पे आ गया। ये वल्नरेबल साइट है। और कुछ कुछ एप्लीकेशंस होंगी, अगर मान लो कि जो पार्थो के अंदर कोई स्क्रिप्ट वल्नरेबल स्क्रिप्ट होता, तो वो भी रन हो जाती है ना। मान लो कोई भी हाँ मैंने वल्नरेबल स्क्रिप्ट बनाया होता, बिन बैश बिन एसएच कॉल करो,
तो लोकल यूजर अगर वो कॉल करता है, बट ये फाइल तो सूडो यूजर भी कर रहा है, तो उसके लिए उसको करके ये प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकता है इजी। जैसे नॉर्मल यूजर के पास भी एग्जीक्यूट परमिशंस। बिल्कुल। तो ये सारी की सारी वर्ल्ड राइटेबल फाइल्स हैं जिनकी राइट परमिशंस हैं। ओके सर, कमांड तो फर्स्ट टाइम ही देखा है, फाइंड स्लैश फाइंड / पैरामीटर आइटम 2, जो कि आपके डिटेल्स, अगर यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे बेस्ट चीज अगर आपको पढ़ना है ना, SUID हैकिंग आर्टिकल्स, सूडो बाइनरीज, इसमें आपको पूरे परमिशन बताएगा चेंज मोड 77 के बारे में। देख रहे हो आप? यस सर। तो ये आप पढ़ सकते हो। आपके अपकमिंग सेशंस में मैं आपको स्क्रैच से एडवांस में ले जाऊंगा और आप बहुत कुछ सीखोगे आप। हाँ, अब सर इसका सर बोलिए। लिंक दे दो सर चैट बॉक्स में आज। मैं आपको लिंक सब कुछ शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। जैसे ये देखो, चेंज मोड 4755। अब 4755 क्या है? 4755 यानी कि मतलब आप उसको सेट यूजर आईडी भी दे रहे हो। रूट के लिए हाँ, राइट। ये देखो, how to set user ID. Basically, you can change the permission of any file either using numerical method or symbolic method. As a result, it will replace the X from S. ये देख रहे हो? X को S से रिप्लेस कर देगा और जो है आपका 4755। ये ट्राई करें? यस सर। चलो, 4755 और बट मत करना ये वल्नरेबल हो चुका है, ठीक है? मींस रेड कलर सर इंडिकेट्स वल्नरेबल। वल्नरेबल नहीं, red color indicate that this specific file is basically has the permission of set user for a specific user. ये किसी एक स्पेसिफिक सर्वर पर ये फाइल किसी एक यूजर की परमिशन से चल रही है। ये जो स्पेसिफिक फाइल है, जैसे कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक फाइल किसको परमिशन दी है इस फाइल को चलाने के लिए? सिर्फ रूट यूजर के लिए। बट यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर राइट होता तो गलती है, बट यहाँ पे एक्स है यानी कि एग्जीक्यूट कर सकता है बस ये लोकल यूजर्स। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? कुछ नया सीख रहे हो आज? यस सर, काफी चीज है। यस सर। यस सर। अब आप लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग ये फाइंड पैरम -u और -s ये होता है क्या है? पहली बात तो है ना, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। यस सर। तो ये यूज होती है आपकी SUID फाइल्स को फाइंड करने के लिए, जो कि सूडो यूजर फाइल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश की बात करूँ, ये डिनोट करता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, टॉप ऑफ द रूट, यानी कि टॉप ऑफ द रूट फाइल सिस्टम। जैसे कि आपका ये टॉप ऑफ द रूट फाइल क्या होगा? स्टार्टिंग फाइल, जहाँ से आपकी ये सारी डायरेक्टरीज मिलती हो। यस। और -param denotes search for the permission to follow. Parameter ओके सर। -u or -s denotes look for the file that are owned by the user root user. -t state the type of file we are looking for. File का type. -f denotes a regular file, not the directories. यानी कि file type चाहिए मुझे। denotes the second file descriptor, यानी कि आपके सेकंड फाइल जो कि आपके नल वैल्यूज होंगे, मींस रीडायरेक्शन। नल dev null is a spiral system object that throw away everything written in it. सारे के सारे आउटपुट दिखा देगा आपके। जैसे यहाँ पे FT Goblin दे रखा है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, मैं अभी बता देता हूँ। ये मेरे बहुत हेल्प किया है मेरे CH और ECS में एक टाइम पे जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था अपना। तो इसमें बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? ओके सर।
ऐड यूजर, देखो आप पूछ रहे थे ऐड यूजर ऐड कैसे करते हैं। ऐड यूजर इग्नाइट आप देख सकते हो, इसको कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये तो मेरा पर्सनल स्पेस ही है, तो इसको आप बाद में देखेंगे। कि किस फाइल को कैसे परमिशन देना। ये देखो प्रिविलेज एस्केलेशन यूजिंग द कॉपी कमांड। किसी भी फाइल को परमिशन दे देना, जैसे बिन कॉपी को, यानी कि अपने सर्वर को वल्नरेबल बनाना। देखो यूएनएस यानी कि ये सुपर यूजर यूजर, सेट आईडी, यस सर। यानी कि ये सुपर यूजर से चलना चाहिए। ये देखो इसने हर एक प्रिविलेज एस्केलेशन को समझा रखा है आपका। तो ये मेथड्स हम लोग फॉलो करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में, और बहुत कुछ हम नया देखेंगे जरूर। जैसे मैंने बताया था कि एक वनडेबल सर्वर बनाते हैं, जैसे नेटकैट का बना रखा है इसने, ठीक है। मेक इन्फो फाइल इन द टेम्प डायरेक्टरी KNY, और उसके अंदर एक फाइल, एक रिवर्स शेल दे दिया जो कि आपके नेटकैट के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। देखो ये लिस्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी हम चीजें कवर करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। प्लस और भी अगर आपका लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट वुड बी आवर एक्सप्लोइटिंग यूजर विथ डॉट इन देयर पार्ट। डॉट मतलब इनका बाइनरी कॉल के लिए होता है। और बाइनरी कॉल मतलब क्या है कि अगर वो स्क्रिप्ट कहीं पे भी हो, वो स्क्रिप्ट को सिर्फ आप यहाँ पे रन करोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना एक बर्ब सूट, यानी कि मैं अगर यहाँ पे बर्ब सूट लिखता हूँ तो बर्ब सूट रन हो जाता है यहाँ पे। और ये जो स्क्रिप्ट है ये मेरे CD बिन में है, CD यूजर बिन में, जिसको मैंने मूव कर दिया था वहां पे। ls-all verb, ये देखना ये बाइनरी में है। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट डाला था, देख रहे हो। स्क्रिप्ट दिखाता हूँ मैं आपको। उस यूजर बिन में जो कि रूट यूजर की परमिशन होती है, उसके अंदर मैंने एक फाइल डाल दी थी अपने बर्ब के नाम से, और उसके अंदर एक परमिशन दी थी कि अगर मैं बर्ब लिखूं तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए पूरा फाइल पार्ट। देख रहे हो आप। और यहाँ पे जो यूजर बाइनरी में अटैक है कि एक फाइल को हम कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट उसका फाइल पाथ एनवायरनमेंट हम देते हैं कि वो फाइल पाथ एनवायरनमेंट कहाँ होना चाहिए। Able to execute binary script from the current directory to avoid having enter those extra characters every time. ./. So यहाँ पे हम पूरे बाइनरी पाथ को एग्जीक्यूट दे सकते हैं। सीधा नाम लिख दूं, या मुझे ./. लिखना पड़ता था ना, मैं सीधा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसके थ्रू भी बहुत सारे अटैक हम पॉसिबली करेंगे। जैसे कैट ls कर दिया, ls के अंदर मैंने एक फाइल दे दिया कि हेलो वर्ल्ड, उसका मैंने बाइनरी पाथ अपने यूजर लोकल बिन में डाल दिया। ls एग्जीक्यूट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। सो कैसा लगा कोर्स कंटेंट आपको लोगों को? बढ़िया सर। बढ़िया। अच्छा है। So, ये सारी आप चीजें पढ़ोगे हमारे